नॉलेज कैफेटेरिया प्रेजेंटिंग द पॉडकास्ट। क्या बीसीजी वैक्सीन है कोरोना का इलाज? हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड इट्स वैक्सीन। कोरोना वायरस से निपटने के लिए विश्व स्तर पर कई अभियान चलाए जा रहे हैं और हाल ही में बीसीजी वर्ड काफी प्रचलित है। बीसीजी यानी टीबी की वैक्सीन। जिन देशों में बीसीजी का टीकाकरण लंबे समय से चल रहा है, वहां कोरोना के चपेट में आने वालों की मृत्यु दर काफी कम है, और जहां ये टीकाकरण बंद हो गया था, वहां पे मृत्यु दर काफी अधिक है। चलिए जानते हैं क्या है ट्यूबरक्लोसिस और इसके इतिहास के बारे में, और साथ ही जानेंगे टीबी की वैक्सीन के बारे में, आखिर इसे क्यों बनाया गया। ट्यूबरक्लोसिस का इतिहास काफी दिलचस्प और रोचक है। ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक बीमारी है। ये मनुष्यों के सामने एक गंभीर समस्या है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें इसी के कारण होती है। ये बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है, जिसे एम ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। ये एक बैक्टीरियम है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो मुख्यतः फेफड़ों पर और कभी कभी शरीर के अन्य पार्ट पर अटैक करती है। हर साल इससे दुनिया भर में 1 करोड़ से ज़्यादा मौतें होती हैं, और इनमें से सिर्फ इंडिया में 25 से 30 लाख मौतें होती हैं। टीबी के बारे में बड़ी प्रचलित कहानियां हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ कंफर्म नहीं है। माना जाता है माइक्रोबैक्टीरियम जीनस 150 मिलियन साल पहले से ही धरती पर मौजूद थे। पुराने समय में इंग्लैंड और फ्रांस में टीबी को राजा के भूत के नाम से जाना जाता था, और ऐसा माना जाता था जिसे ये बीमारी हो गई उसे सिर्फ राजा ही बचा सकता है, वो भी अपने स्पर्श से। राजा के स्पर्श की यह प्रथा कई वर्षों तक जारी रही। 1912 में रानी एनी इस प्रथा का उपयोग करने वाली अंतिम शासिका थी। जॉर्ज प्रथम यानी जॉर्ज फर्स्ट ने इस प्रथा को 1740 ईस्वी में समाप्त कर दिया था, जबकि फ्रांस में यह प्रथा चलती रही करीब 1885 तक। 30 लाख वर्ष पहले माना जाता है टीबी ईस्ट अफ्रीका में पाया गया था। इस संक्रमण के फैलने की कोई निश्चित तारीख नहीं है, फिर भी माना जाता है मानव में इसकी मौजूदगी का प्रमाण 2400 से 3000 ईसा पूर्व में मिस्र की ममीज की रीढ़ की हड्डियों में मिले हैं। पर कोई लिखित दस्तावेज मिस्र की कलाकृति में नहीं मिला, और ज्यादातर थ्योरी यह कहती है टीबी के साक्ष्य इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी पाए गए हैं। जंगली भैंसों में 18,000 साल पहले टीबी के साक्ष्य मिले हैं। यह संक्रमण आदमियों में भैंसों के जरिए ही आया। अब बात मिडिल ईस्ट की करें तो 7000 ईसा पूर्व के ऐतिहासिक काल में मानव की कंकाल की खोज में पता चला कि उनमें ट्यूबरक्लोसिस मौजूद था। अगर बात यूनान की करें तो ग्रीक शब्द में टीबी को पिथीसिस कहा गया है, जिसकी वजह से आदमी को जबरदस्त बुखार आता है और खांसी आती है। ग्रीक शब्द में इसे खूनी खांसी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के गुफाओं में भी टीबी के प्रमाण मिले हैं। टीबी के बारे में लिखित दस्तावेज सर्वप्रथम भारत और चीन में मिले हैं। भारतीय धार्मिक ग्रंथों में टीबी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इसे यक्षमा कहा गया है, अर्थवेद में इसे बालसा कहा गया है, शिव पुराण में भी टीबी का उल्लेख मिलता है। टीबी के अन्य लिखित दस्तावेज हेब्रिज्म में लिखे मिले हैं, जिसे वहाँ के दार्शनिकों की किताबों में देखा जा सकता है। कुछ प्रमाण हमें पेरू में दफन मम्मीज से भी प्राप्त हुए हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद टीबी यूरोप में बुरी तरह फैल गया था। 17वीं शताब्दी में टीबी के ऊपर वैज्ञानिक रूप से अध्ययन शुरू हुआ। 1679 में टीबी को फेफड़ों से जुड़ी बीमारी बताया गया। 1839 में J.L. स्कॉर्लिन ने ट्यूबरक्लोसिस नाम पहली बार प्रयोग किया। 1854 में हर्बर्ट ब्रीमर, जो खुद एक टीबी के मरीज थे, उन्होंने इस बीमारी के इलाज का पहला विचार दिया। उनके हिसाब से खान पान और मौसम या रहन सहन में बदलाव करके उनकी बीमारी काफ़ी ठीक हो गई। 1882 में रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस के कीटाणुओं का पता लगाया, और अंत में एल्बर्ट और कैमली द्वारा 1908 और 1921 के बीच में टीबी की वैक्सीन की खोज हुई। ये खोज मानव इतिहास की अभी तक की सबसे बड़ी खोज है, जिससे 80% टीबी के मरीजों का इलाज होता है। इस खोज के कारण आज कई करोड़ जिंदगियां बचाई जाती हैं। क्यों है बीसीजी वैक्सीन कोरोना के लिए खास? चीन से निकला कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया पर फैल चुका है। इसके बढ़ते संक्रमण के बीच अमेरिका में हुई एक स्टडी में चौंकाने वाली बात सामने आई है। टीबी से बचाव में दिए जाने वाला टीका जो नवजात बच्चों को दिया जाता है,
कोरोना वायरस के संक्रमण में सुरक्षा के तौर पर सामने आया है। स्टडी के अनुसार कोरोना वायरस में हुई मौतों की संख्या उन देशों में ज़्यादा है जहां BCG का टीकाकरण अभियान बंद हो गया है या था ही नहीं, और जिन देशों में BCG टीकाकरण अभी भी चल रहा है वहां मौतों का मामला कम है। न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल साइंस की शोध के अनुसार यह पाया गया, बिना BCG टीकाकरण वाले देश जैसे इटली, अमेरिका, नीदरलैंड, बेल्जियम में मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। पर जहां BCG टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है यानी प्रगतिशील है, जैसे भारत, जापान, ब्राज़ील, वहां मौतों का मामला कम है। भारत में जन्म के बाद नवजात शिशु को BCG टीका लगाया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1948 से 1949 के बीच में हो गई थी, जबकि वर्ल्ड में यह टीका 1920 से ही चालू है। माना जा रहा है कि इस टीके की वजह से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, जो काफ़ी हद तक कोरोना का संक्रमण झेल सकती है। जो भी व्यक्ति इस टीके से वंचित है उसमें कोरोना के संक्रमण का खतरा ज़्यादा है, और कहीं कहीं तो बुजुर्गों में ये टीकाकरण फिर से चलाने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी ये एक रिसर्च है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज कैफेटेरिया। थैंक यू।